दोस्ती हमारा आज से है, पहले से मेरे पिताजी के समय से बड़ा पेट गांव होया करता था। और यहाँ पे कई हैं ऐसे जो सारे अपने उनके आपस में अपना प्यार बना रहा है, चाहे रिश्तेदारियां हो, चाहे गुआन समझ लो, चाहे पुराना लगाव समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, सारी बात है तो फिर परिवार की तरह ही हो जाता है, उससे अलग कुछ रहती नहीं है बात। तो आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और साथियों, मुझे तो अब मैं ये चुनाव यहाँ पर लड़ रही हूँ, आप लोगों की पुकार हुई है और दिल अपना कभी एक दूसरे से अलग हुआ नहीं है, चाहे चुनाव कैसे नहीं हुआ है। आपके बीच में भी आती रही और मौका मिला तो यहाँ सती मंदिर बलचंद्र का बोल दिया था, मैंने नाम बोल दिया, तो तब भी आते रहे। और वैसे जो हो सका योगदान, मेरा प्रयास भी रहा कि योगदान दे, आगे भी करेंगे। लेकिन अपना, मेरा मतलब ये है कि जो एक अपनापन होता है वो अपना कायम रहा है इतने सालों में। तो आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ। आज भाई देखो, सच्ची बात है कि मेरा बहुत ही एक तगड़ा समर्पित साथी था जगदीश, बहुत समर्पित और बहुत ही तगड़ा साथी था। वो हमारे बीच में नहीं रहे, वो मेरे को दुख है। वरना आज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप लोगों से, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता तो वो जगदीश खुश होता। तो भाई उसको मैं याद करती हूँ। और कोविड में बेचारा चला गया, लेकिन आप सबका प्यार, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे मौका मिला है पार्टी की ओर से, आप लोगों की ओर से, भगवान की ओर से, माता सती माता की ओर से, कि आपके बीच में आऊं और आपका फिर से आशीर्वाद लूं मैं। तो आप सब से मेरी गुजारिश है कि ये चुनाव तो देखो आप लोग लड़ रहे हो, कोई मैं नहीं लड़ रही, मैं तो हाजिरी लगा रही हूँ बस। चुनाव आपका है, चुनाव आपका है। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ हमारे सभी साथियों की, नेताओं की। देखो सब बड़े प्यार से जो मेरी मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अभी 20-22 दिन और करेंगे, तो कोई दिन खाली नहीं रहना चाहिए। मेरा साथियों से भी निवेदन है, आप सीनियर लोग हैं, सारा कुछ जानते हैं, संभालना जानते हैं, तो आप सभी लोग अपने अपने हिसाब से ये चुनाव देखें, करें और एरिया में अपने देख लें, क्योंकि आप सबकी जड़ें वही हैं, सबकी जड़ें। हाँ, नेताओं की तरफ से भी, मैं दूसरी की बात कर रही हूँ, जनता की तरफ से भी। अकेला नेता नहीं हूँ, नेता हमारे को, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो हम आपस में नहीं खड़े, आप लोगों के कारण खड़े हैं भाइयों में। हाँ, तो ये असलियत, इस असलियत का मुझे एहसास है। हाँ, कि नेता आप लोगों ने बनाया है, चाहे हमारे में से कोई हो, मैं हूँ, एक दिन में नेता नहीं बनता। आप लोगों के साथ हमारा जुड़ाव और आप लोग हमारे को नेता बनाते हो, ये चीज हमें हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, और मैं तो रखती हूँ भाई। तो देखो, समय ऐसा है, बातें बहुत सी हैं, मूल बात ये है कि आज के दिन जो हमारे लोकतंत्र पे एक हमला हो रहा है, किसी ना किसी तरह से हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, और एक आजाद देश का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या होता है? हर धर्म का अलग अलग ग्रंथ, गीता है, अपने कोई मतलब अपने सब धर्मों का अपना होता है। तो हम अपने अपने ग्रंथों को मानते हैं, और देश में ग्रंथ है अपना संविधान। शाबाश। और ये संविधान हमको डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनकी रहनुमाई में हमें मिला। इस ग्रंथ को वो हमको बचाता है,
और हमारा फर्ज है कि हम अपने ग्रंथ को बचाएं, और जब उसको बचाएंगे तभी हमारी भी पूछ होगी सबकी। वरना जैसी सरकार आज के दिन है देश में, आप देख रहे हो, किसी की कोई आवाज नहीं उठती। किसी को कह देते हैं ये भ्रष्ट है, इसको अंदर कर दो, और अगर कहते हैं बीजेपी में चले जाए तो कह देते हैं ये तो भाई दूध का दूल्हा है, सबसे साफ, इससे ज्यादा पाक साफ कोई है ही नहीं। तो ये राजनीति आपके सामने है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। छोटे से छोटा व्यक्ति, हमारा गरीब आदमी, कभी परिवार पहचान पत्र, कभी सर्वे करना नहीं, गरीबों का क्या पूछना। सोचते हैं कि गरीब आदमी को 5 किलो अनाज देके खरीद लिया। मुझे बताओ क्या गरीब आदमी 5 किलो अनाज में बिकेगा? बिक गया, फैमिली आईडी कर दी। हाँ, तो ये मतलब जो एक परिवार का सिस्टम था सारा खराब कर दिया। किसानों की किसानी कमजोर कर दी, गरीबों की गरीबी दूर करने का कोई मतलब नहीं। आज किसान दुखी, गरीब दुखी, सारे दुखी हैं, कर्मचारी दुखी, कोई भी सुखी नहीं है इस राज में। हाँ, सुखी है 2-4 बड़े बड़े जो जिनका बस टीवी में या कहीं हम नाम लोग देख लेते हैं, उनकी शान और शौकत देख लेते हैं, कैसे वो शादियां करवाते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, सिर्फ उनका काम है भाई। बाकी तो मजदूर अपनी मजदूरी ढूंढता फिरता है, अपना घर चलाना ढूंढता फिरता है, 5 किलो दाने ले लेता है। इससे ज्यादा क्या पूछे। हमारे लड़के 10वीं 12वीं करके घूमते फिरते हैं, नशा इतना फैल जाता है, तो बर्बादी हो जाती है। आगे परिवार कैसे चलेंगे ढंग से? ये सब चीजें हमारे को सोचने वाली हैं कि आज हम इन बातों पर गौर करें, ध्यान करें, आगे का भविष्य कैसा हो। भाई दोनों बातें हैं, सियासी बात भी है और अपनी बात भी है। आज शैलजा आपके दरबार में खड़ी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह, आज भी लोग याद करते हैं उनको। क्यों? क्योंकि वो आप में से उठ के आप लोगों की सेवा करते करते आपके आशीर्वाद से भाई इंदिरा गांधी के साथ बैठा करते थे, आपने वहां पहुंचाया और मुझे भी आपने मौका दिया। मेरी राजनीति की जीवन की नींव भी आप लोगों ने रखी, मुझे भी आपने ऊपर तक पहुंचाया है, तो मौका दिया। और जब तक अपने लोग साथ नहीं देते कोई नेता नहीं बन सकता और ना नेता आगे बढ़ सकता। तो आपसे यही गुजारिश है कि चुनाव तो आपने जिताना ही जिताना है, लेकिन साथ भी पूरा पूरा देना है। दोगे तो तभी तो काम होगा भाई। स्टेज पे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि भाषण दे दिया चले गए। स्टेज पे खड़े होने का मतलब है कि आप हमारा साथ दोगे, हमारे को मौका दोगे, ताकि आगे हम सेवा कर सके आपकी। ये मौका इसलिए होता है, ये नहीं है कि बस एक दिन चुनाव जीत लिया। चुनाव जीतने का अवसर रह गया 20-22 दिन का, उसमें चुनाव आप लोग लड़ोगे और जब जिता के भेजोगे तो भाई वो सारा टाइम मेरा है आप लोगों की सेवा में। आगे का लंबा टाइम आप मेरे से काम लोगे। मैं तो अभी क्या दे 20 दिन आपसे मांग रही हूँ, 20-22 दिन दे दो और बाकी का टाइम मेरा आप लोगों के लिए समर्पित। और सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तो पार्टी ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मेरी बहनें यहाँ बैठी, हमारा फैसला है राहुल जी का, खड़गे जी का, कि हर गरीब परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपया हर साल मिलेगा। ये मोदी के जुमले नहीं है, मोदी के जुमले होंगे, हमारी सच्चाई है। अगर हम कुछ कहते हैं हम करेंगे। भाई उन्होंने सच नहीं बोला, हमने कभी झूठ नहीं बोला। हाँ ये बात है। तो भाई किसानों की किसानी बचानी है, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना है, जिसके लिए आप धूप में बारिश में खड़े रहते हो, डरते रहते हो। तो किसानों की किसानी बचानी है हमने। गरीबों का मनरेगा तक था, हमने जो गरीबों को
कम से कम 400 रुपया देंगे, कम से कम 400 रुपये दिहाड़ी देंगे हम, उससे कम नहीं हो सकेगी क्या कोई भी। तो ये बातें हमने सोचनी है, करनी है। किसानों का पूरा ऋण माफ करेंगे भाई, ऋण माफ करेंगे, करके चेक करेंगे। आपको मजबूत करना है हमने, 4 लोगों को मजबूत नहीं करना। और भाई अमीर लोग पैसा कमाए विदेशों में भाग जाए, काला धन सारी संपत्ति लेके भाग जाते हैं विदेशों में, और ये सरकार बताती है उनको पैसा ले और भाग जाओ, और गरीब का गरीब। तो साथियों, आप सबसे उम्मीद करती हूँ मैं कि आप पूरा साथ देंगे, और हम भी सब मिलकर आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें आप जीत हासिल करो, बढ़िया जीत हासिल करो, आगे का रास्ता दिखाओ। अगला चुनाव विधानसभा का होगा, और उसमें भी हमने जीत हासिल करनी है, सरकार बदलनी है, व्यवस्था बदलनी है। और इन लोगों का आप पहले नारे दिया करते थे ना, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अपने नारे याद कर लो अब। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।